जितने मंत्री बने हुए हैं वो या तो गुलदस्ते देने में बिजी हैं या लेने में बिजी हैं। ये लोग नई सरकार बनने के बाद अपने आकाओं को हाजिरी मार रहे थे और कोई काम नहीं कर रहे थे। ठीक बात है। और विपक्ष इतना मजबूत होने के बावजूद नहीं बोल रहा, गूंगा और बहरा बना बैठा है। बिल्कुल ठीक। सन 2014 के बाद हरियाणा प्रदेश में विपक्ष सबसे मजबूत है। इस बार किसान आंदोलन में काम किया और जिनने चुनाव लड़ा उनको वोट नहीं डाले तो वो वैसे घर बैठ गए, बल्कि धरातल पर करें तो तब गए ना जब विपक्ष अपना कोई नेता ही चुन पा रहा हो। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि कौन अगवानी करे। और आज एक बार फिर से एक नए विषय के साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी और भाई कुलदीप पुनिया जी। और कुलदीप पुनिया जी पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, और प्रद्युमन जोशीला जी मेरे साथ रोज ही रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना वो बड़ा एक गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि रबी का सीजन और किसान भाइयों की स्पेशल कह सकूं कि उनके विशेष आग्रह पे, क्योंकि उनके जो कमेंट्स हैं उसके आग्रह पे, और जो मैं खुद भी एक किसान हूं और खेत में जावा, पुनिया साहब भी खेत में रहे हैं, तो आस पड़ोस के जो लोग हैं कि भी आप वीडियो राजनीति पे तो बनाओ साथ के साथ में आपने खेती बाड़ी की तरफ भी ध्यान देगी और किसानों की जो बात है ना उसको भी उठाना चाहिए। और ये जायज बात भी है क्योंकि भारत की 55% ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि डीएपी रबी सीजन की सबसे मुख्य खाद्यान्न फसलों में शामिल है गेहूं, और इससे पहला सरसों थी। सरसों का बुआरा तो जाली है पुनिया साहब, क्यों प्रद्युमन जी? और ईब रह गया बुआरा गेहूं का, और गेहूं का भी बुआरा लगभग ये कह सके कि ज्यादातर किसान भाई अपनी जमीन तैयार करे बैठे हैं, लेकिन डीएपी के अभाव में आज का सबसे बड़ा मुद्दा है डीएपी खाद का ना मिलना। और वो किस तरीके से मिल रही है, लेन का तरीका, बांटन का तरीका, और पहली बात खाद है नहीं, कालाबाजारी है या किसने के कहा, इसमें राजनीति की बू भी कितने कितने आन रही है, या राजनीतिक हम कह सकें इसमें व्यवस्था वो गड़बड़ा रही है। और इस पर सीधे सीधे बात करेंगे क्योंकि 3 दिन पहला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने अधिकारियों की, कृषि विभाग के अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई थी और उसमें इस पर चर्चा भी करी थी। एनालिस्ट के तौर पे भी पता करो भाई कित के डीएपी ज्यादा है, कम है, या कितनी जरूरत है, कब तक पहुंच जाएगी, सारी बातें होती है। रविवार की बात है। इसके बाद कृषि मंत्री ने भी, श्याम सिंह राणा ने भी कहा है कि भी जो ना इसके लेकर के जांच चल रही है और पता लगा रहे हैं कि कितनी खाद की उपलब्धता है और कितनी की जरूरत है। तो और इस वीडियो तो शुरू करने से पहला, चर्चा करने से पहले एक बात मैं फिर बोल देता हूं कि भाई हमारे भी चैनल हैं यूट्यूब के, आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो किसान भैया की स्पेशल रिकमेंडेशन पे हम बना रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज राजनीति की बातें तो रोज करते रहे। जो किसान और जो खेती बाड़ी करता वो तो जरूर शेयर करे, हाँ, और वो ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपने भेजे। बिल्कुल, मैं चर्चा कर लूंगा। देखो मुद्दा ये है कि मैंने आपको बता दी भाई डीएपी खाद की कमी है, शॉर्टेज है, और सबसे जरूरी चीज है एक तो यह बड़ी बात है कि इस वक्त राजनीति में जो विपक्ष के जो लोग बैठे हैं ना, कांग्रेस की से बात कर ले चाहे और भी दूसरी पार्टियां हैं, एक तो वो चुप हैं। जब कोई पत्रकार सवाल कर ले तो बोलते हैं, नहीं तो वो कितने कोई भी किसी तरीके से वो नहीं बोल पा रहे, या वो कह रहे हैं प्रद्युमन जी आप इस पर मन बेरा है, आप एक बात कहो वो सदमे तक ऊपर हार के ये बात कह रहे हैं, हार के सदमे से नहीं ऊपर रहे, और दूसरा सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात होना ये चाहिए कि जो किसान, हरियाणा में सबसे बड़ा वोटर, हरियाणा प्रदेश जो कृषि प्रधान राज्य है, और उसके लगभग जो किसान हैं जो खेती करते हैं वो सारे परेशान है डीएपी ना मिलने की वजह से। ठीक बात है। और उनकी आवाज को नहीं उठा रहे। आप मीडिया में अगर किसी ने पूछ लिया तो आपने जवाब दे दिया, वरना तो धरातल पर आप क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और धरातल पर करें तो तब गए ना जब विपक्ष अपना कोई नेता ही चुन पा रहा हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि कौन अगवानी करे। और अगली एक बात और बताऊं खास, जो किसान संगठन या जो किसानों के जो नुमाइंदगी थे, जो लोग पिछले 5 साल सरकार से संघर्ष कर रहे थे विभिन्न मुद्दों पर, वो भी इसलिए घर बैठ गए कि उनमें से कुछ एक ने चुनाव लड़ लिया। चुनाव में उनकी बुरी तरह से उनके वोटे नहीं गिरे, जिसके लिए बहुत हैं, जिसके लिए जिन ने किसान आंदोलन में काम किया और जिन ने चुनाव लड़ा उनको वोट नहीं डाले तो वो वैसे घर बैठ गए, बल्कि उनकी तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है इस वक्त उनको जनता के सामने आने का। देखो निश्चित रूप से ढांडा साहब, पहली बार सन 2014 के बाद हरियाणा प्रदेश में विपक्ष सबसे मजबूत है इस बार, वरना तो सन 2014 की हम बात कर लें, 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की अन्य पार्टियों पर भारी रही है। बिल्कुल रही। पहली बार ऐसा है कि केवल 51 जो विधायक हैं वो, जिसमें 3 निर्दलीय और 48 बीजेपी की, वो सरकार के साथ है, और 5 ही सांसद हैं।
वरना तो इनकी गिनती हर बार ज्यादा रही है। जैसे 2014 में बात करें तो 7 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी। ठीक बात है। 2019 की बात करें तो क्लीन स्वीप था, 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के थे। इस बार वो गिनती 5 पर आई है और विपक्ष इतना मजबूत होने के बावजूद नहीं बोल रहा, गूंगा और बहरा बना बैठा है। बिल्कुल ठीक। और जब जनता आपको ये चाहती है कि आप सत्ता के बजाय आपको विपक्ष में बैठना है, तो आप विपक्ष की क्यों, विपक्ष होने के नाते आप क्यों नहीं जनता की आवाज उठा रहे? बिल्कुल ठीक बात। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही जो अब विपक्ष में नेता बैठे हैं, जब वोटों का समय आएगा तो यही ये लोगों को बरगड़ाएंगे और यही ये कहेंगे हमने ही आवाज उठाई थी। एक हमारे ताऊ का कहना था जी, तो उसका कहना यह था, नुबला भाई इलेक्शन का टाइम पर तो या डीएपी और चाहे यूरिया हो जी, ये उस टाइम पर क्यों करा जाए जी, चाहे आदमपुर में 5 सिपाही इलेक्शन नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरी तरीके से खाद और पानी नहरा में, बिल्कुल। लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम गया फिर वो रैक खाली कितने हो गए। उसका तरीका तो यही है कि ये इलेक्शन हर 6 महीने में होते रहे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक बात है, ठीक है ना। 5 साल क्यों खामखा लोगों को दुखी करो भाई? निर्वाचन आयोग भी अगर इसमें चेंज कर दे कम से कम, और नहीं तो किसान को समय पर खाद बिल्कुल और पानी मिल जाएगा इस बार में। इसमें डैना साहब हम एक चीज ये कह सकते हैं, देखिए जो हरियाणा, जैसे प्रद्युमन भाई ने कहा, कृषि प्रधान हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हमारा जो पूरा भारत है ना, कृषि प्रधान देश है। हाँ ठीक बात है। तो किसान को अगर समय पे पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, जी बिल्कुल, तो वो किस तरह से देश के खाद्यान्न को भर पाएगा? मैं तो एक दिन कह रहा था पुनिया साहब, प्रद्युमन जी से मेरी डिस्कस भी हुई थी एक दिन कि भाई हर कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी बिल्कुल अपना कोई काम शुरू करता है जी, और जब उसने बाई चांस उसमें उसका घाटा लग गया तो वो बिजनेस छोड़ देगा और मरण की कगार पे आ जाएगा, यानी कि वो सोसाइटी तक भी चल देगा। बिल्कुल। लेकिन किसान एक ऐसा है जो सारी साल ये भी 6 महीना पिसा उसको तो, और आवत तो आवा नहीं भी आवा वो नहीं आवा, मतलब प्राकृतिक आपदा की में भी आसके है। बहुत जगह तो ऐसा है, यूं कहते हैं किसान फसल भी ठीक होगी, रेट भी मिल गया मान लीजिए, और जब वो बेच दी किसी ने तो बढ़िया भी भाजियां कई बार तो जो व्यापारी होते हैं ना, बढ़िया मतलब ये है कि व्यापारी जो उसको ले जाते हैं खाद्यान्न को, वो भाज जाते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें प्रद्युमन भाई जी, अचंभे वाली बात यह है कि देखिए एक सत्ता पक्ष होता है, जितना रोल प्रदेश में योगदान जो विकास में कह लीजिए या प्रदेश को चलाने में सत्ता पक्ष का होता है जी, उतना ही रोल विपक्ष का भी होता है जी, क्योंकि विपक्ष ही सही मायने में सत्ता पक्ष को आईना दिखाता है जी। बिल्कुल। वो जितनी समस्याएं होती है, जितने प्रदेश में मुद्दे होते हैं, जो ज्वलंत इशू होते हैं, उनको उठाने का काम सही मायने में विपक्ष का होता है। और 2 प्रकार के विपक्ष हरियाणा में हम मुख्य रूप से देखते हैं कुछ पिछले समय से जी। एक तो जो किसान आंदोलन जब से सक्रिय हुआ है तो विशेष कर किसानों के कुछ वर्ग बन गए हैं, वो लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते आ रहे हैं, ठीक बात, मुद्दों को बड़े अच्छे ढंग से उठा रहे हैं, ठीक बात। और एक विपक्षी दल जो होते हैं, बिल्कुल। परंतु इस बार का जो माहौल है, इस बार के माहौल में ना तो हमें किसान उस प्रकार से नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से वो मुखर होकर बोलते थे। मैं विशेषकर किसान नेताओं की बात, ठीक बात है, किसान नेताओं जो आम जो किसान है ना जी, उसने तो पुनिया साहब फुर्सत को बेचारे ने बिल्कुल, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लाइन में लगा हुआ है, वो तो लाइन में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है। मैं अपना सवाल करूं और मैं विपक्ष के नेता जी, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी परिदृश्य में सोच करके भाई कम से कम हमारा जितनी पहुंच है, मैं तो बल्कि पहुंच की बात आप तक करूंगा, क्योंकि भाई आप अगर वीडियो ने फैला दोगे ना तो मुझे लगा है कि भाई देखो सोशल मीडिया जो आज के दिन काम कर सके ना, वो शायद कोई विपक्ष नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ी ताकत है क्यों जी। और ये सोच के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये मैं खुद भी इस चीज को झेल रहा हूँ, डीएपी बनना नहीं मिल रही, मनने भी नहीं मिल रही, बताओ। दूसरी बात, बिल्कुल मैं अपना फैक्ट बताऊं, आज बाडड़ा के अंदर, बाडड़ा में किसान बेल्ट पूरी है जी, और खासा नाराज भी था। बाडड़ा वो धरती है जिसमें कादमा में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें गोली चली थी, किसान मरे भी थे जी, और जो वो अपनी किसानों की मांगों को लेकर के, और उस कादमा के साथ लगता एक क्षेत्र और है मंडियाली, उसमें भी एक बहुत बड़ा इसी तरह का किसान आंदोलन हुआ था। अच्छा। और तब वहां भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। वो एक ऐसा इलाका है बाडड़ा का जिसमें वास्तव में क्रांतिकारियों की धरती है वो, और एक ऐसा इलाका जिसमें बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। मैं आपने बता दूं बाडड़ा के अंदर जी, बाडड़ा में बंटवारे की बात सुन लो आप जी। मतलब पहली बात तो यह है खाद पूरा नहीं कोटा जी। दूसरी बात यह है कि खाद पहले व्यवस्था क्यों नहीं करेगी, बेरा रबी का सीजन आप चुनाव तो पहला बड़ी तैयारी कर लो, बिल्कुल। यानी कि राजनीतिक बात करें,
ईब चुनाव हो जाओ एक महीने के अंदर तमाम बंदोबस्त हो जाते हैं। कैसे हो गए भाई? बिल्कुल। लेकिन खाद नु बेरा रवि का सीजन आ होगा, नवंबर में गेहूं बिजली है, अक्टूबर में सरसों बिजली है, फिर टाइम पर खाद क्यों नहीं आ रही? डंडा साहब देखिए, अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव से पहले वो सारे काम करते हैं, उनको पता कि कैंडिडेट चाहिएंगे, ये संसाधन चाहिएंगे, सारी तैयारी करते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये जो राजनीतिक लोग हैं कहीं दूसरे घर ऐसे नहीं आए हुए, नहीं। इनको साफ साफ पता है कि अभी बुआई का सीजन आने वाला है और डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है, तो ये लोग कर क्या रहे थे समझ में नहीं आ रहा ना। बिल्कुल, तो दूसरे घर से थोड़ी आए हैं। और ये लोग नई सरकार बनने के बाद अपने आकाओं को हाजिरी मार रहे थे और कोई काम नहीं कर रहे थे। ठीक बात है। इन्होंने उन अपने जो नेताओं की चाटुकारिता करने के चक्कर में और वहां गुलदस्ते देने के चक्कर में जो है किसानों को भूल गए। ठीक बात है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कृषि मंत्री की बनती है, जो महकमे का मंत्री है। बिल्कुल, ठीक है। वो जाके मुख्यमंत्री को ये अन्य जो भी एजेंसीज हैं उनके सामने जाकर अपनी पुरजोर आवाज उठाए और बोले कि ये मेरा दायित्व बनता है एक एक किसान तक खाद पहुंचाना, तो उनका बड़ा दायित्व है। बिल्कुल। मैं जहां तक देख रहा हूं, जितने मैंने बयान देखे हैं, जिस प्रकार से कृषि मंत्री का बयान आना चाहिए था उस प्रकार से कृषि मंत्री का बयान नहीं आया। तो क्या कारण हो सकता है? उनको नॉलेज कम है या क्या है? प्रद्युमन भाई ज्यादा बताएं। अभी तो दरअसल समस्या वही है कि जितने मंत्री बने हुए हैं वो या तो गुलदस्ते देने में बिजी हैं या लेने में बिजी हैं। उनको प्रदेश की जनता से सरोकार ही दिखाई नहीं दे रहा आज के दिन। यानी कि अकेले कृषि मंत्री की बात नहीं है, कोई भी महकमे का मंत्री हो, मंत्री की आज तक आप ये बताओ कि उनको 15-20 दिन हो गए शपथ लिए हुए, कौन से मंत्री ने अपने डिपार्टमेंट में क्या तरक्की करके दिखाई है? वो केवल सिर्फ और सिर्फ जब उनको दिल्ली जाना होता है तो दिल्ली बुका लेके चले जाते हैं और अपनी कोठी पर होता है तो लोग उनको बुका देने के लिए खड़े रहते हैं। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं इस झमेले से जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, ये तो टाइम 5 साल है, 5 साल आप बुके लेने और देने में हो। अब जब किसान को आपकी जरूरत है, एक और खास बात बताता हूं मैं आपने, कोई भी पार्टी हो वो जब भाषण देती है और चुनाव का समय होता है तो सब ये कहते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी किसानों के लिए ये करेगी वो करेगी, जबकि धरातल पर आज वो चुनाव जीत भी चुके हैं और जो हारे हैं जिनको विपक्ष में बैठा है दोनों चुप हैं। बिल्कुल। एक और खास बात तो ये कहता हूं कि सत्ता पक्ष भी अगर किसानों के मुद्दों से सरोकार रखती है तो सत्ता पक्ष से किसी बड़े लीडर को किसानों के बीच में आकर ये बोलना चाहिए कि मैं भी किसानों के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और एक खास बात और आपने बता दी, सत्ता पक्ष की जैसे बात कर रहे हो भी, पिछले 10 साल तक भाजपा की तो सरकार है भाई, और दूसरी पार्टी सरकार। सबसे बड़ी बात जो डांडा साहब कह रहे हैं भाई, जो मोदी जी या प्रदेश के मनोहर लाल जी, वो 9.5 साल का मनोहर लाल जी के कार्यकाल में वो बार बार यही कहते थे कि हम तो कांग्रेस ने जो गड्ढे खोद रखे थे उनको भर रहे हैं। अब पहले तो ये बताएं सैनी साहब भी और प्रदेश की सरकार, वो गड्ढे बंद हो गए कि वे खुले रहे हैं? क्योंकि 10 साल का आपको समय हो गया। ठीक बात है। 10 साल से ऊपर आपकी सरकार रहेगी और उसके बावजूद किसानों को डीएपी जैसी खाद ना मिलना कहीं ना कहीं। और अकेली खाद की बात नहीं है, आप एक चीज देखिए, ये तो अभी चूंकि त्वरित मुद्दा इसलिए हम इसको देख रहे हैं, नहीं समय पर पानी किसान को नहीं मिलता। ठीक है, जब उसको जरूरत होती है, ये डीएपी की बात है, यूरिया की जरूरत होती है, यूरिया नहीं मिलती। किसानों को जब बीज की जरूरत होती है, बीज नहीं मिलता। अगर कहीं कोई किसान ले आता वो बीज फेल हो जाता है, उसकी जांच और उसके बाद कोई पैमाना नहीं है सरकार का भाई आज तक कहीं क्या कार्रवाई सरकार कर रही है। जबकि अगर एक किसान एक पराली अगर जला देता है तो उसकी जो है शाम से पहले मुकदमा दर्ज कर देते हैं, मुद्दा बन जाता है बहुत बड़ा। ये मतलब कहां का इंसाफ है कि सरकार जिसकी ये जब ये शपथ लेते हैं ना तो उस टाइम पे जो शपथ ली जाती है और उसके बाद एक मंत्री के तौर पर पूरा हरियाणा इनका है, तो चाहे किसी ने वोट डाला ना डाला, लेकिन मंत्री तो ये पूरे हरियाणा के हैं, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इनको हर हरियाणा वासी के अगर मान लीजिए आज खाद की जरूरत है तो उस चीज का 1 महीने पहले इनको ये पता होना चाहिए कि अब इस चीज की जरूरत है। और इसके अगर मान लो अधिकारियों की कोई कोताही है तो फिर आपकी सरकार किस चीज की है? आप उन अधिकारियों पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं अगर कोई फैक्ट्रियों की कहीं कोई दिक्कत है वो आप मतलब कर क्या रहे हैं? सरकार व्यवस्था की बात है सारी। आपने जैसे खाद की बात की, बीज की भी बात की प्रद्युमन भाई, पिछले लगातार 3-4 सीजन से जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, कॉटन के अंदर इतना ज्यादा डांडा साहब है, किसान की कमर तोड़ दी है। किसान है ना
आत्महत्या करने को मजबूर है, यहाँ तक बुरी कंडीशन है किसान की जी। और अभी तक ये गुलाबी सुंडी का जो तोड़ है, तो बीटी में प्रॉब्लम है या हमें सीड पे और काम करना पड़ेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हरियाणा के अंदर या पूरे अपने उत्तर भारत के अंदर हमें जीरी का रकबा घटाना पड़ेगा, क्योंकि जीरी से जो अपना भूजल स्तर है उसमें संकट पैदा होगा। सच्चाई भी है, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। कारण क्योंकि कॉटन बिल्कुल ही नहीं हो रहा ना। जब कपास नहीं होगी तो किसान क्या करेगा, भूखा थोड़ी मरेगा। मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं आपको, हिसार में मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है, बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और जो आज से कुछ साल पहले तक विभिन्न प्रकार की वैरायटियों के बीज जिसके पूरी दुनिया तक में मशहूर, बिल्कुल। अब प्रदेश की सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि पिछले 10 साल में जब से बीजेपी की सरकार रही है कितनी फसलों के बीज बनाए और क्या क्या वैरायटी बनाई, वो कितने पैमाने पर आपने उनको वितरित किया और उसका क्या रहा, ठीक बात, परिणाम क्या रहा। बिल्कुल, तब लोगों को ये समझ में आएगा कि असली बीमारी की जड़ कहाँ है। दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा। मुझे तो पता है उन चीजों का, लेकिन मैं बताना इसलिए नहीं चाह रहा कि प्रदेश की सरकार उस चीज पर बताए कि आपने पिछले 10 साल में आपके कार्यकाल में कितने नए बीजों का एक्सपेरिमेंट आपके साइंटिस्टों ने किया। HAU यूनिवर्सिटी जो केवल इसी चीज के लिए, कृषि को लेकर के बहुत मोटा बजट खर्च होता प्रद्युमन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक वो करे छेड़ दूं बात है जी। अब डीएपी वितरण की देखो, मैं बताऊंगा आपने जी, सिरसा जी, ये कल की बातें हैं पुनिया साहब जी, सिरसा के अंदर किसानों को डीएपी दी गई। अच्छा जी, अच्छा, महिलाएं लाइन में लगना, महिलाओं को लाइन में लगना पड़ रहा है, बच्चे आ रहे हैं अपना शर्म की बात है ये, ठीक है। क्यों महिलाएं क्यों आ रही है, इसका कारण छोटे बच्चे, मतलब महिलाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि पुरुष ज्यादा हो गए ना, तो महिलाएं ये सोच रहे हैं कि भाई कम से कम इन न जल्दी मिल जाएगा इस चक्कर में, और आपस में कई बार जो है ना जुत्तम पजार की स्थिति भी बनी है जुलाना के अंदर। दूसरी बात और बताता हूँ आपको, सिरसा में तो मतलब इस तरीके का इलेक्शन में नहीं लाइन गया बूथ पे इस तरह लगी, मतलब जो शाही लगाई गई किसान का, भाई इसने कट्टे मिल गई डीएपी की, ये वितरण के हालात। डाना साहब एक चीज और जोड़ लीजिए, कई जगह पर थानों में पर्चियां कटी हैं। बताओ, शाम के पटौदी गांव में जब खाद वितरण के लिए, खाद लेने के लिए लोग वहां आए, इतनी भारी भीड़ हुई, उसके बाद तो शाम थाने में जाकर के उनकी पर्ची काटनी पड़ी। बताओ, ये हालात है। ये तो जो हरियाणा है प्रधान, यहाँ थानों में खाद मिलती है, सही बात, और दुकानों पर मिलते हैं धक्के और लाठियां। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। तो भाई हम तो सारे जमींदार हैं और किसान परिवार से संबंध रखे हैं, खेती किसान सारे, बिल्कुल खेती करें, चाहे 2 बजे के बाद में वाणा बदल जाए, शाम 7-8 बजे के बाद में हम इसके यूट्यूब पे अपना काम करें, तो इस प्रकार के इश्यूज हो ना उठावा। और जहां तक भाई डीएपी की आपने बात कर ली, डीएपी नहीं मिला 10 दिन 15 दिन पास डीएपी का शर्म मारा है भाई। बिल्कुल। एक और डांडा साहब, मैं कल किसान साथियों के साथ बैठा था चबूतरे पे, वहां चर्चा थी कि सरकार के पास तो सुनने में आ रहा कि डीएपी खत्म है, डीएपी है नहीं, लेकिन जो प्राइवेट बड़े डीलर हैं, बड़े दुकानदार हैं, उनके वहां गोदाम भरे पड़े हैं, वो ब्लैक में बेच रहे हैं। ब्लैक में सामान दे रहे साथ में, हाँ सामान दे रहे, मजबूरी में किसान को ये लेना पड़ेगा, तो है ना, वो ब्लैक में बेच रहे हैं, तो कहाँ से लाए हैं वो? बिल्कुल 1600 या 1700 का कट्टा वो दे रहे हैं, 2,000 तक आज बता रहा है कि 2,000 रुपए ब्लैक और लेना पड़ रहा है किसान को। तो किसान को अगर नहीं लेगा तो फसल कहाँ से होगा? डीएपी आया कहाँ से? कौन से सरकारी अधिकारी लिप्त हैं जिन्होंने किसानों को डीएपी न देकर उन मोटे साहूकारों को डीएपी दिया ताकि वो किसान का गला काट सके? इस पे भी एक जांच होनी चाहिए। अच्छा, ईब अगली सुन लो जी। ईब अगले महीने में जब गेहूं कोर पर आ जाएगी जी, शस्म भी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, यानी कि जब पहला पानी गेहूं में लगा कोर जिसने दबा है, उसके बाद में उस टाइम पे जो यूरिया नहीं मिली ना, यूरिया का संकट देखियो आप, याद कह रहे हैं, अगली वीडियो फिर बनानी पड़ेगी आपने। बिल्कुल, यूरिया का संकट देखना आप, इससे फालतू होगा। और आप लोग अगर पहला कट्टा पहला जो पानी लगने के बाद में यूरिया नहीं पड़ा, आप बता दे गेहूं कर देगा? बिल्कुल बढ़वा ले ले गेहूं। आजकल जमीन में वो ताकत नहीं रही, बगैर खाद के जमीन पैदावार दे दे। भाई एक सीधी सी बात थी, जब हरित क्रांति आई थी उस दौरान कह यो गया था, आप जिस प्रकार के बीज इस्तेमाल कर रहे हो वह जिद होगी, जिद आप उसमें खाद और स्प्रे डालोगे, बिल्कुल, यानी कि खाद नहीं डालोगे तो बढ़वार नहीं देगी, उत्पादन कम होगा। बिल्कुल, और भाई यही लोग लेके आए। हाँ, और जब ज्यादा वो डालो बीज इस प्रकार के करोगे तो खरपतवार जमेगी, उस खरपतवार ने खत्म करने का आपने
स्प्रे भी करने पड़ेंगे। Yes. तो ये इसी प्रकार का प्रयोग बढ़ता बढ़ता चला गया। कहने का मतलब ये था कि भी डीएपी और यूरिया खाद कौन सी भी हो, टाइम पर नहीं मिली तो उसका कोई फायदा को नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले बयान दिया था, उसमें ये बात भी आई थी, अखबार में भी छपी थी, एक मैं पढ़ भी रहा था कि 5 से 7 नवंबर के बीच में डीएपी लगभग किसानों को वितरित कर दी जाएगी। लेकिन आज भी वो हालात लग नहीं रहे हैं कि डीएपी मिल जाएगी, और टाइम जो है ना किसान का वो जान लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है रबी का सीजन पीक पे है इस वक्त और जरूरत है तगड़ी। सिस्टम का तो जैसे तैसे उन्होंने काम चला दिया जी, क्यों प्रदुमन जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर ये टाइम पर नहीं इसका समाधान हो पाया तो फिर आगे जब मार्च अप्रैल में जब गेहूं निकलेंगी तो गनखरिया भूखा रहना पड़ेगा। और मतलब उत्पादन में कमी आएगी, बिल्कुल सीधी बात है। बिल्कुल, और खर्चे बढ़ रहे हैं ना आपसे ना। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही फिर। तीनों मिलकर अपील कर देते हैं। बिल्कुल अपील भी है, और भाई देखो वीडियो को शेयर जरूर करियो। देखो हम हमारी खतर नहीं करे ये बात, हम एक ये मुद्दा है किसानों का खतर, नहीं तो हमारे जो ताऊ है ना वो भी नाराज होंगे। बता हमने वीडियो बनाई, असर तो है नहीं जी। तो इसलिए असर हो जिद्दगा जिद हम लोग इसको शेयर करेंगे, ठीक है। और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम तो क्योंकि आपके दम पे हम हैं। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर एक नए विषय के साथ में एक नई वीडियो में चर्चा करने के लिए हम फिर मौजूद होंगे। क्यों पुनिया साहब? बिल्कुल, डेफिनेट। तो तब तक के लिए कुलदीप पुनिया जी, मैं संजय राणा और प्रद्युमन जोशीला जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।